टैरिफ उस आग की तरह है जिसकी तपिश सबसे ज्यादा अमेरिका के लोगों को ही महसूस करनी होगी और अब शुरू भी हो चुका है। रुझान आने लगे हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक जून 2024 से जून 2025 के बीच अमेरिका में बिकने वाला सामान 2.7% महंगा हो गया है। Bananas. What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रही हैं। अब इन सबसे इतर आप जरा सोचिए, कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स, केले जैसे प्रोडक्ट्स वहां पर महंगे हो रहे हैं, इतने महंगे हो रहे हैं कि अब लोगों में गुस्सा है। और आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से उनका खुद का बाजार, अमेरिका का बाजार पूरी तरीके से उथल पुथल हो रखा है और इसका सबसे बड़ा कारण है टैरिफ। बात करने जा रही हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने पहले 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद एक्स्ट्रा पेनल्टी की बात कही और उसके बाद 27 अगस्त से और 25% टैरिफ का ऐलान किया हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर 27 अगस्त से भारत को 50% का टैरिफ देना होगा। और इस टैरिफ बम को फोड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति शायद ये सोच रही हैं कि वो बहुत अच्छा कर रही हैं, जबकि ये उनको ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात मैं हवाई तौर पर नहीं कह रही, बल्कि अमेरिका से ही ये बात बुलंद हो रही है। Indication that everything that we expected is coming true, that those policies of the president are pushing up prices. Today, let's dive into one of the most significant and misunderstood geopolitical shifts unfolding in Asia. India, the world's most populous democracy and a rising economic power. टैरिफ तो लगा दिया ट्रंप ने दोस्तों, जो उसकी खुशी थी, जो उसकी मर्जी थी, किसी के 10, किसी के 25, किसी के 50, ये सारा का सारा चैप्टर ट्रंप ने खोल दिया। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रंप के खिलाफ दोस्तों पलटवार हो रहा है। कई देश ऐसे हैं जो अमेरिकन गुड्स और सर्विसेज के लिए अब मना कर रहे हैं और लोगों ने यहां तक बोल दिया है कि यार तुम अगर हमारे खिलाफ दुश्मनी करोगे तो फिर तुम्हें दोस्ती की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपने किसानों के Donald Trump's trade blitz, he's not backing down. He said there will be no compromise no matter the pressure. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद भी हमारी ट्रेड डील अभी भी स्टेलमेट पर है, रुकी हुई है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं भारतीय किसान के साथ। सबसे ज्यादा अमेरिका के लोगों को ही महसूस करनी होगी और अब शुरू भी हो चुका है। रुझान आने लगे हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक जून 2024 से जून 2025 के बीच अमेरिका में बिकने वाला सामान 2.7% महंगा हो गया है। Prime Minister Modi did not mention Donald Trump by name, but he did not have to. The context was clear. Less than 24 hours back, Trump stepped up his offensive against India. He doubled tariffs from 25 to 50%, meaning Indian goods exported to the US will face a 50% tariff. This was a sharp and punitive. और इसका सबसे बड़ा कारण है टैरिफ। टैरिफ के प्रभावी होने से पहले मई 2024 में महंगाई दर 2.4% थी, लेकिन अब पिछले 12 महीनों की तुलना में ये 2.7% के स्तर पर पहुंच गई है। तो अमेरिका में टैरिफ का असर दिखने लगा है। Is rethinking its strategy toward its biggest rival, China, and one of its long-term allies, the United States. Why is that happening? Well, it is because the global chessboard has changed, and so has the cost of choosing sides. अमेरिका में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बाजार में बिकने बंद हो गए हैं क्योंकि वो तय कीमत से ज्यादा बिक रही हैं। कंपनियों ने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं क्योंकि उनकी लागत ज्यादा पड़ रही है और ऐसे में वो सारा बोझ कंज्यूमर के ऊपर डाल रही हैं और इससे अमेरिका का बाजार पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। Is beginning to show that prices are creeping up, and as you point out, that is something that economists have been kind of looking out for and waiting to see, which is how would Donald Trump's trade policies and his tariff policies start to kind of affect prices. और सोचिए 90 देशों पर टैरिफ लगा है, किसी पर 20%, किसी पर 15%, किसी पर 40%, किसी पर 50%। और ये जो टैरिफ वॉर ट्रंप खेल रही है ना, ये उन्हें उल्टा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहां के लोग, वहां के व्यापारी, वहां के एलीट क्लास लोग अब नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी से। ये तो हम बहुत पहले कवर कर चुके हैं किस तरीके से कनाडा ने अमेरिकन वाइन्स और अमेरिकन विस्कीज, अमेरिकन चीज और अमेरिकन जो सामान है उन सबको अपने शेल्फ से निकालना शुरू कर दिया और ऑर्डर ही देना बंद कर दिया। आज हम बताएंगे क्या क्या हो रहा है, भारत क्या कर रहा है। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए
मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। एक एक करके हर एक प्रोडक्ट का बता रहे हैं। अमेरिका में टैरिफ से महंगाई, कॉफी वहां पर बहुत पी जाती है, लगभग 2.2% का इजाफा हो गया है। फलों की कीमतों में 2.3%, खिलौनों की कीमतों में लगभग 1.8%, घरेलू सामान की कीमतों में 1.9%, कपड़ों की कीमतों में 0.4% का इजाफा हुआ है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। And if you look at the items that were going up, then things like appliances up 1.9%, those are the types of things that might be impacted, for example, by sectoral tariffs on steel and aluminium. There were other things like audio equipment that jumped more than 2%. And so those are the kinds of things economists are looking at. And it is the beginning, people are saying, of kind of the impact of tariffs, the sign that they are beginning to bite. But have a listen to what लेकिन ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रही है। वो तो कह रहे हैं कि और टैक्स लगाएंगे। कुछ वक्त पहले उनसे पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि भारत अगर रशिया से तेल लेना बंद कर दे और अगर वो नहीं करता है तो आप टैरिफ ऐसे ही लगाएंगे, अगर वो बंद कर दे तो आप टैरिफ हटाएंगे। तो उनका जवाब था कि हम ऐसे ही टैरिफ लगाए रखेंगे। यानी ये लड़ाई रशिया से तेल खरीदने को लेकर तो है ही नहीं, बल्कि शायद वो इस बात से चिड़े हुए हैं, इस बात से नाराज हैं कि सीज फायर वाला क्रेडिट उन्हें क्यों नहीं मिल रहा। ये मुद्दा सिर्फ एक मेज या सोयाबीन या कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या मिल्क का नहीं है। ये मुद्दा एक फूड सिक्योरिटी का है। वो फूड सिक्योरिटी जो अब नेशनल सिक्योरिटी में तब्दील होती हुई दिख रही है। यूएसए ने जैसे चाइना के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगाया, $370 बिलियन का टैरिफ लगाया, चाइना ने अपनी मार्केट बंद कर दी। अब यूएसए को जरूरत थी एक नई एग्रीकल्चर मार्केट की, और उसे दिखा इंडिया, क्योंकि यूएसए में ज्यादा प्रोडक्शन होता है उनके फूड ग्रेन्स का। और हमारे ट्रंप को जितवाने के पीछे इलेक्शंस में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वहां के फार्मर्स ने, मिडवेस्ट के फार्मर्स ने। तो फार्म लॉबी हो रही है यूएसए में, जिसकी वजह से इंडिया पे प्रेशर डाला जा रहा है। और ट्रंप ने कहा 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स लाइक मोटरबाइक्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स एटसेट्रा। अभी ये पूरी डील रुकी हुई है। एक तरफ वो ट्रंप है जो खुद को समझते हैं डील मेकर, ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी को वो एक पोकर गेम की तरह समझते हैं। अभी तो सामने आते आते ये महंगाई वहां बढ़नी शुरू हो गई है। फिच रेटिंग्स का अनुमान है कि अब तक महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि टैरिफ के डर से कंपनियों ने दूसरे देशों से आयात को कम किया था, लेकिन अब अगस्त महीने से यह महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ेगी और टैरिफ हर सेक्टर में महंगाई दर को कई गुना बढ़ा देगा। I mean, picking up on what Joe was just saying there, July to October is when he thinks we'll start to see kind of most of the kind of price increases as a result of tariffs kind of feed into the data. And आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं, भारत के साथ नहीं अपने साथ बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ये फैसला पूरी तरीके से गलत है और ये आपको समझना होगा और इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर अभी बिल्कुल आश्वस्त हैं कि शायद इससे और ज्यादा वो कमा सकते हैं। कमाने के बजाय आर्थिक मंदी का दौर भी झेल सकता है अमेरिका। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। भारत में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है और उसके जो वर्ड्स हैं जब आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि गेम क्या चल रहा है। और ये F-35 की फोटो मैंने क्यों लगा रखी है? क्योंकि दोस्तों दुनिया के कई देश ऐसे थे जो कि F-35 ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यार सोच लेते हैं थोड़ा सा। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं जो चौकीदार हैं इंडियन सॉइल के और अन्नदाता को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये एक ओपनिंग सिर्फ एक मार्केट कंपटीशन की बात नहीं है। कंपटीशन इक्वल्स के बीच में होता है। दिस इज नॉट अ कंपटीशन बिटवीन इक्वल्स। आइए ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि अमेरिका में केले के दाम कैसे बढ़ गए हैं। टैरिफ की वजह से महंगाई। हाल ही में अमेरिका ने कई देशों से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाया है। इसमें कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जहां से अमेरिका बड़ी मात्रा में केले आयात करता है, जैसे मध्य अमेरिकी देश। टैरिफ लगाने का एक सीधा असर यह होता है कि आयातित सामान महंगा हो जाता है, क्योंकि आयातक को सरकार को अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ता है और निश्चित तौर पर अगर एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा तो वो सारा भार कंज्यूमर पर आ रहा है। लेकिन इस बार ट्रंप का है, यानी कि जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पे दबाव डाला है, जिस तरीके से ट्रंप ने भारत को यह बोला है कि नहीं 50% टैरिफ, आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूं ये बात, आपको क्या लगता है कि ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंक्लूड इंडियन कंपनीज पार्टनरिंग विद OEMs, ये जो विदेशी कंपनी है, क्या इसमें कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर जो भी हो, वो महिंद्रा हो सकता है, वो टाटा हो सकता है, वो L&T हो सकता है, राइट, वो अडानी अंबानी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्या वो किसी अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप करेंगे? बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज हैं जो बड़े प्यारे हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं, बहुत शानदार हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं,
क्या आपको लगता है क्या यह भारत के लिए मौका आ गया है अमेरिका को एक हल्का सा मैसेज देने का? हाँ, आज इस ट्रेड डील के सारे निटी-ग्रिटीज को, छोटे छोटे नुआंस्ड पॉइंट्स को समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि इंडिया इसको क्यों नहीं साइन कर रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, $400 बिलियन की एग्रीकल्चर मार्केट, और एक दशक से ज्यादा पहले भी बहुत सारे देश कोशिश कर चुके हैं कि इंडियन मार्केट में एंट्री ली जाए। इंडिया ने क्लियरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में से भी इस मार्केट को हमेशा बाहर रखा है, एग्रीकल्चर मार्केट को। What happens when the world's richest farmers from USA demand a slice of world's poorest farmer's plate? अगर एक गरीब किसान की प्लेट से अगर वो भी मांग लेंगे कुछ, तो गरीब किसान कैसे सरवाइव करेगा? मजबूत कर रही हैं, और ऐसे वक्त में मजबूत कर रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि रशिया और इंडिया की अर्थव्यवस्था मृत है, यानी डेड इकोनॉमी है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो यह परेशानी का सबब है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसीलिए अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ वहां के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी कह दिया कि यह स्टेप, ये टैरिफ वाला फैसला पूरी तरीके से गलत है। अब भारत तो जो फैसला लेगा वो लेगा ही, भारत तो अपने हित के लिए सोचेगा, आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएगा, दूसरे देशों के लिए विकल्प खोजेगा, अपने लिए भी विकल्प देखेगा, अपने आप को मजबूत करेगा, एक संदेश देगा दुनिया में कि हम किसी से डरने वाले या झुकने वालों में से नहीं हैं। डोमेस्टिक ओवर प्रोडक्शन हो रहा है यूएसए में। जो मिड वेस्ट के फार्मर्स हैं, हम पहले के भी इलेक्शंस देखेंगे, जब ट्रंप जीत रहे थे इलेक्शंस, तो उनको सपोर्ट उन काउंटीज ने किया था, 77.7% सपोर्ट किया था काउंटीज ने जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था। तो फार्मर्स लॉबी एक प्रेशर दे रही है। रिपोर्ट आई है मिडवेस्ट इन्वेस्टिगेशंस की तरफ से, उसने कहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर टू फाइंड न्यू मार्केट, क्योंकि अब चाइना की मार्केट बंद होती जा रही है। इनके ओवर प्रोडक्शन की वजह से चाइना ने अब अपनी मार्केट बंद कर दी है, वहां पर टैरिफ वॉर अलग चल रहा है, इंडिया में मार्केट ओपन करने की बात चल रही है। सो 21st सेंचुरी में ये जो कोल्ड वॉर नया निकल के आ रहा है, इट्स नॉट अ वॉर ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, नॉट अ वॉर ऑफ कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ये एग्रीकल्चर का वॉर है। सवाल ये उठेगा आगे जाकर के कि नाउ इस फूड को कौन कंट्रोल कर रहा है जो आपके प्लेट पे सर्व होने जा रहा है? क्या वो बाहर से आएगा? क्या हम बाहर के जो इंपोर्ट्स हैं, सस्ते इंपोर्ट्स हैं, उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर हम उसकी सॉवरिटी खुद हमारे देश में वो फूड प्रोड्यूस होगा?